शुरू हो गया। नमस्कार मित्रों, पूर्वी संगीत फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस संगीत गोष्ठी में मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। पूर्वी संगीत फाउंडेशन की यह संध्या बनारस के संगीत पर केंद्रित है और आज हम पूरब अंग की महान गायिका विदुषी गिरिजा देवी जी के माध्यम से, उनके बहाने से बनारस और उसके संगीत की भी चर्चा करेंगे। तबीयत बहुत ठीक नहीं है, बस बिस्तर से उठ कर आकर बैठ गया हूँ। जब तक बैठ सकता हूँ आपसे बातें करता रहूँगा और आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ अपने अपने प्रश्नों के लिए। आप प्रश्न पूछते जाएंगे तो मुझे बात करने में थोड़ी सुविधा होगी। तो शुरू करता हूँ। आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन की कामना करता हूँ। धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का इस वसुधा पर द्वार बनारस। धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का इस वसुधा पर द्वार बनारस। अनुपम सदा बहार बनारस, धरती का श्रृंगार बनारस। आज जिस शहर को हम बनारस नाम से संबोधित करते हैं, बनारस नाम से जानते हैं, वह अपनी भिन्न भिन्न विशेषताओं के कारण 5 अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनंद कानन एवं महाशमशान, ये बनारस के 5 प्राचीन नाम हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल है यह शहर। भोर के समय में यहाँ ओम और अजान के स्वर एक साथ सुनाई देते हैं, इसलिए सुबह बनारस का जिक्र, सुबह बनारस का गुणगान अनेक लोगों ने किया है। सुविख्यात इतिहासकार डॉक्टर काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में लिखा है कि काशी रोम, यरूशलेम और मक्का से भी अधिक प्राचीन तथा पवित्र नगरी है। सिस्टर निवेदिता ने इसे वेटिकन सिटी से भी 1000 गुना पवित्र माना है। और गालिब ने बनारस की प्रशंसा में 108 शेर लिखे हैं, चिरागे दैर नाम से, जिसका अर्थ है मंदिर का दीपक। और इसीलिए बनारस के कलाकारों की यह मान्यता है, चना चबेना गंग जल जो पुरवे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। कहने का मतलब कि अगर खाने के लिए आपको चना मिल जाता है और पीने के लिए गंगा का पानी मिल जाता है तो काशी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह विश्वनाथ का दरबार है। सचमुच भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बनारस है, काशी विश्वनाथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, शंकर सृजन के अद्भुत देवता हैं। 5 आदि रागों के जनक हैं ये, भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और स्त्री। अवनद्यवाद्य डमरू के प्रणेता हैं ये, जिससे पाणिनि के 14 सूत्रों का सूत्रपात हुआ। तांडव के 7 प्रकारों के आविष्कारक हैं ये, और इसीलिए संहार के इस देवता से ही सृजन की भिन्न भिन्न धाराएं फूटती हैं। तभी तो 33 कोटि देवी देवताओं में से भगवान शंकर एकमात्र हैं जिन्हें देवाधिदेव महादेव कहा गया है। विष पीकर उन्होंने समाज को, दुनिया को अमृत के अलग अलग रूप प्रदान किए हैं। और शिव की नगरी होने के कारण एकमात्र बनारस को ही यह गौरव प्राप्त है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि यहाँ गायन, वादन और नृत्य तीनों के घराने बने, तीनों की ही कलाएं यहाँ विकसित हुई। मत्स्य पुराण,
कूर्म पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नारदीय शिक्षा और महाभारत आदि में काशी नगरी का महत्वपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। और आज इसी काशी की एक महान गायिका, इसी काशी के संगीत पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। तिथि की दृष्टि से देखा जाए तो आज विदुषी गिरिजा देवी का जन्मदिन है। गिरिजा देवी जी 20वीं सदी की महान गायिका थी। उन्होंने किस तरह से संगीत को अपनाया और कितना संघर्ष करके उन्होंने सर्वोच्च ऊंचाइयों को स्पर्श किया, इसकी अद्भुत मिसाल है ये। रीता देव जो इस कार्यक्रम के आयोजिका हैं, विदुषी गिरिजा देवी जी की शिष्या हैं, प्रमुख शिष्या हैं। एक साधारण संगीतज्ञ परिवार में जन्म हुआ था गिरिजा देवी जी का। पिता संगीत के साधारण कलाकार थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी गिरिजा में देखा कि वह अद्भुत प्रतिभा की धनी है, तो उसे उन्होंने महान सारंगी वादक पंडित सरयू प्रसाद मिश्र के चरणों में डाल दिया। आप सोच सकते हैं कि सारंगी वादक गाना कैसे सिखाएंगे, तो ध्यान रखिए कि उस समय के सारे सारंगी वादक गायकों के समान ही गाने की जानकारी रखते थे। सरयू प्रसाद मिश्र भी गाने की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। और जब सरयू प्रसाद जी का जिक्र आया तो ये भी बताता चलूं कि उनके पिता थे पंडित शंभुनाथ मिश्र, महान सारंगी वादक। उनके विषय में एक किस्सा मशहूर है, आप भी सुनिए, जानना चाहेंगे। उनको जब कोई कार्यक्रम मिलता था, और उस समय रात रात भर के कार्यक्रम होते थे, और एक ही कलाकार कई कई गायकों के साथ बजाता था, चाहे वो सारंगी का कलाकार हो, चाहे हारमोनियम का, चाहे तबले का कलाकार। मुख्य कलाकार तो बदलते रहते थे, संगीतकार लगभग वही होते थे। ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। तो सरयू प्रसाद मिश्र जी ने सिखाना शुरू किया गिरिजा देवी जी को, और बहुत तेज़ी से ये विकास के पथ पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन लगभग 6-7 साल बाद सरयू प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। सरयू प्रसाद जी की मृत्यु होने के बाद उसी कबीर चौरा मोहल्ला में बनारस के पंडित श्रीचंद्र मिश्र एक और गायक थे, जो पंडित दरगाही मिश्र जी की परंपरा से थे। गिरिजा देवी ने फिर उनसे सीखना शुरू किया। हम लोग उनको बुआ कहते थे। श्रीचंद्र मिश्र जी मेरे चाचा थे। मेरे पिता तबला शिरोमणि पंडित गामा महाराज और स्वर भास्कर पंडित श्रीचंद्र मिश्र को गिरिजा देवी जी भैया करके बुलाती थी। इस लिहाज से हम लोग उनको बुआ कहते थे। कुछ समय बाद, जैसा कि लड़कियों के साथ होता है, गिरिजा देवी जी की शादी हो गई। मधुसूदन दास जी वहाँ के बड़े व्यवसायी थे। विवाह के बाद एक समस्या उत्पन्न हुई। इनकी सास मधुसूदन दास जी की माँ नहीं चाहती थी कि ये कार्यक्रम करें। समस्याएं खड़ी हुई, ये विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन अंदर अंदर घुटती जा रही थी। हर कलाकार चाहता है कि वो जो कला साधना करता है, जो शिक्षा लेता है, उसका प्रदर्शन भी करे। मधुसूदन दास जी की ओर से इनको कहा गया कि ये स्वांत सुखाय कला है, तुम सीखो और अपने लिए गाओ। लेकिन ये मंच पर गाना चाहती थी। जब मधुसूदन दास जी ने देखा कि ये अंदर ही अंदर घुट रही हैं, दुखी हो रही हैं और अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने फिर अपनी माँ को समझाया कि घर का सारा काम करती है,
तुम्हारा देखभाल करती है, सब कुछ तो करती है। अगर कहीं ये गाना चाहती है तो इसको गाने की अनुमति दे दो। उस पुरुष की समस्या देखिए, जो माँ और पत्नी दोनों के बीच फंसा हुआ था। खैर, पुत्र की बात मानकर माँ ने अनुमति दे दी और उसके बाद मधुसूदन दास जी ने गिरजा देवी से एक प्रतिज्ञा करवाई। प्रतिज्ञा ये थी कि चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, जितनी भी बड़ी महफिल हो, किसी के घरेलू संगीत गोष्ठी में नहीं गाओगी। जब गाओगी तो मंच पर गाओगी। उस समय राजाओं नवाबों के यहाँ उनके अपने मनोरंजन के लिए घर में संगीत की सभाएं आयोजित की जाती थी। उसके लिए उन्होंने मना किया कि चाहे जितना भी पारिश्रमिक मिले, जितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन उसके इस निमंत्रण को नहीं स्वीकार करोगी कि उसके घर में बैठ कर गाओ। और दूसरा ये कि हर कार्यक्रम के बाद एक बार घर जरूर आओगी। अगर एक ही शहर में 2 कार्यक्रम है और बीच में 2 दिन का अंतराल है, तो एक दिन के लिए घर आओ और उसके बाद फिर उस कार्यक्रम के लिए जाओ, ताकि घर से रिश्ता बना रहे। गिरजा देवी घरेलू महिला थी, उन्होंने दोनों ही बातों को मान लिया। अब हुआ कि वे सीखते थे। ललन बाबू वस्तुतः पखावज वादक थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ समस्याएं हो गई थी और पखावज बजाने में समस्या हो रही थी। तो उन्होंने मेरे दादाजी पंडित बिक्कू महाराज जी से गंडा बंधवाया और दादाजी से और कभी कभी मेरे पिताजी से भी सीखा करते थे। मेरे पिताजी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो एक दिन जब वो घर से सीख कर निकलने लगे तो एक कमरे से उनको एक महिला के गाने की आवाज़ सुनाई दी। उस समय हम लोग क्या जॉइंट फैमिली थी, हम लोग सब लोग एक ही घर में रहते थे। तो ऊपर के कमरे में बाबूजी ललन बाबू को सिखा रहे थे और नीचे के कमरे में मेरे चाचा जी पंडित श्री चंद्र मिश्र गिरजा देवी को सिखा रहे थे। गाने की आवाज़ सुनकर ललन बाबू रुक गए, उनके पैर ठिठक गए। तो बाबूजी ने कहा कि गिरजा है, श्री चंद्र की शिष्या है और आप इतना प्रोग्राम कराते रहते हैं आरा में, कभी इसको भी बुलाइए। और आरा के उस शहर में गिरजा देवी का पहला कार्यक्रम हुआ, जो बहुत सफल रहा, बहुत सक्सेस रहा। और उसके बाद गिरजा देवी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। गिरजा देवी की इस बात के लिए भी प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने बनारस की गायकी को बचाए और बनाए रखने की पूरी कोशिश की। एक समय था जब बनारस की गायिकाओं पर यह आरोप लगाया जाता था कि अरे ये तो बस हल्की चीज़ें गाती हैं, ठुमरी दादरा गा लेती हैं। गिरजा देवी भी ठुमरी दादरा ही गाती थी, लेकिन फिर उन्होंने प्रण किया कि भले ही मैं ठुमरी फेस्टिवल में ही क्यों न जाऊं, लेकिन पहले ख्याल गाऊंगी। और जिंदगी भर उन्होंने अपने इस प्रण को निभाया। वो अपने गायन का आरंभ विलंबित ख्याल से करती थी। ये भी नहीं कि रस्म अदायगी के लिए द्रुत ख्याल गा दिया 5 मिनट। विलंबित ख्याल से अपनी गायकी को शुरू करती थी, उसके बाद द्रुत ख्याल पर आती थी और फिर ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, होली, 12 मासा, जो भी उनको गाना होता था गाती थी। गिरजा देवी ने अपनी कला को अपने शिष्यों में बहुत ही उदारतापूर्वक बांटा है। 50 शिष्याएँ उनकी ऐसी हैं जो उनके समय में ही स्थापित गायिकाएँ बन गई थी। अपनी बेटियों की तरह उन्होंने उनको अपने घर में रखकर सिखाया। और एक बात के लिए उनकी और ज़रूर प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो गुरु भक्त बहुत बड़ी थी। मेरे चाचा जी का निधन कम उम्र में हो गया था, लेकिन उनके निधन के बाद उनके व्यक्तित्व के अनुपस्थिति जरूर उनके घर वालों ने महसूस की होगी, लेकिन आर्थिक रूप से
ये परिवार कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पीछे गिरजा देवी थे। उनके निधन के बाद उनकी बेटियों का विवाह, और ये सब गिरजा देवी ने अपने बलबूते किया। इसी तरह पंडित सरयू प्रसाद मिश्र जी की परंपरा के कलाकारों को भी उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया। पंडित बैद्यनाथ मिश्र जी जब तक जीवित रहे, गिरजा देवी जी के साथ सारंगी वही बजाते थे। आज पंडित बैद्यनाथ मिश्र जी के सुपुत्र पंडित धर्मनाथ मिश्र उसके बाद उनके साथ बजाने लगे, और उनकी शिष्याओं के साथ भी पंडित धर्मनाथ मिश्र बजाते रहे हैं। उस परिवार के बच्चों को भी अपने घर में रखकर गिरजा देवी ने गायन की शिक्षा दी है। तो उनकी गुरु भक्ति को भी सलाम करने का मन करता है। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद बहुत सारे आ रहे हैं, प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अब प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से शुरू करता हूँ। आप पूछते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बनारस के गायन के घराने को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। अभी भी संगीत के इतिहासकार गायन के घरानों में बनारस का नाम लेने से कतराते हैं, संकोच करते हैं। तो बनारस में घराना गायन का कहाँ से शुरू हुआ, ये एक प्रश्न उठता है। मेरी जानकारी जो कहती है कि स्वामी हरिदास जी के गुरु राधा वल्लभ संप्रदाय के महान आचार्य श्री 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 108 हित हरिवंश जी महाराज से बनारस के एक कलाकार पंडित दिलाराम मिश्र ने सीखा था। तुलसीदास जी, कबीरदास जी का वाराणसी पे क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, ये बनारस की संगीत की बात नहीं है अक्षत अग्रवाल जी, मैं बात करूँगा इसकी भी, लेकिन अभी मैं दिलाराम मिश्र जी की ओर मुड़ गया हूँ तो थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेता हूँ। तो दिलाराम मिश्र जी ने 108 हित हरिवंश जी से गायन की शिक्षा प्राप्त की। बनारस के प्रथम संगीतज्ञ के रूप में इनका नामोल्लेख मिलता है। उस समय ध्रुपद, धमार, छंद, प्रबंध आदि का गायन होता था। तो वहाँ से बनारस में संगीत जुड़ा। उसके बाद इसी परंपरा में आगे बढ़ते पंडित ठाकुर दयाल मिश्र का नाम आता है। दिलाराम जी की परंपरा में ही उनके पौत्र प्रपौत्र में पंडित ठाकुर दयाल मिश्र, जो दयाल जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये सदारंग अदारंग के समकालीन और उनके मित्र थे। दोनों साथ साथ बैठकर रचनाओं की जानकारी लिया करते थे और एक दूसरे से रचनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। सदारंग अदारंग जी के पास ख्याल की बहुत सारी ऐसी बंदिशें थी जिन्हें उन्होंने रचा था, और वो खुद ख्याल गाते नहीं थे, शिष्यों को सिखाते थे, दूसरों को सिखाते थे, महफिलों में ध्रुपद ही गाते थे। उन्होंने दयाल जी से संस्कृत के छंद प्रबंधों की जानकारी, छंद प्रबंधों का ज्ञान अर्जित किया, और दयाल जी ने उनसे ख्याल की रचनाएं ली, और इस तरह से बनारस में ख्याल गायकी का सूत्रपात हुआ। पंडित मिठाईलाल जी बनारस के बहुत महान कलाकार थे, गायन के कलाकार थे, और वीणा की भी बहुत अच्छी जानकारी वो रखते थे। ये प्रश्न है नकुल उपासनी, तो वीणा की भी बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। और मेरे पिताजी उनको मामा कहते थे। ये परंपरा रही, और लोग कहते हैं, मैंने तो उनको सुना नहीं है, लोग कहते हैं कि वो ताने ऐसे देते थे
कि लगता था कि उनके गले में हड्डी नहीं है, जैसे कहीं स्वर, कहीं आवाज़ रुकती नहीं थी और पूरे लोच के साथ वो गाते थे। और बनारस के महान कलाकारों में इनकी गणना होती है। मिठाईलाल जी बहुत महान कलाकार थे। उन्होंने कई लोगों को वीणा के साथ साथ सितार और सारंगी वगैरह भी सिखाया, गाना भी सिखाया। तो ठाकुर दयाल मिश्र जी के माध्यम से बनारस में ख्याल गायकी का जुड़ाव हुआ। उसके बाद बनारस के एक महान कलाकार हुए हैं पंडित प्रसिद्धू मनोहर जी। ये फैजाबाद के नवाब सादत अली खां के दरबार में राजकीय संगीतज्ञ की हैसियत से कार्यरत थे। पंडित प्रसिद्धू मनोहर जी उस समय सोरी मियाँ, जिनको टप्पे का प्रचारक कहा जाता है, उसी दरबार में कार्यरत थे। 7 वर्षों तक इन्होंने, प्रसिद्धू मनोहर जी ने उनसे टप्पा गायन की शिक्षा प्राप्त की और इस तरह बनारस के संगीत में टप्पा भी आकर जुड़ा। ठुमरी की बात करें तो बनारस के कलाकारों ने कहीं से सीखा नहीं, लखनऊ की ठुमरी थी ही, और जब हवाओं के साथ उसकी स्वर लहरियाँ बनारस में पहुंची तो बनारस के कलाकारों ने उस ठुमरी को अपनाया। लेकिन बनारस की ठुमरी लखनऊ की ठुमरी से अलग हो गई। इसे यहाँ गांभीर्य ज़्यादा प्रदान किया गया। बोल बाँट और बोल बनाव की ठुमरियाँ बनारस में प्रचलित हुई और यहाँ इसे गंभीरता प्रदान करने के लिए तरह तरह के अभिनव प्रयोग किए गए। उसमें एक प्रयोग ये भी था कि जहाँ देश के सभी भागों में, पूरे देश में 14 मात्रे के दीपचंदी में ठुमरी गाई जाती है, वहाँ बनारस के कलाकारों ने 16 मात्रे के जत ताल में ठुमरी गाना शुरू किया। दीपचंदी की लय को भी बनारस के कलाकारों ने बहुत विलंबित किया और इस तरह बनारस की ठुमरी जो है शेष सारी ठुमरियों से ज़्यादा गंभीर हो गई। हम ठुमरी की बात करें तो कह सकते हैं कि इनके 3 धाराएं हैं, लखनऊ, बनारस और पंजाब। बात सही भी है, लेकिन एक बार पंजाब घराने के ठुमरी के जनक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब रेडियो में इंटरव्यू दे रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि ठुमरी के जो अलग अलग प्रकार हैं उनके विषय में कुछ बताइए, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा कि ठुमरी तो बस बनारस में है। देश के दूसरे भागों में जो ठुमरियाँ गाई जा रही हैं उनमें सिर्फ भाषा का अंतर है, भाषा का प्रभाव है और लोकल जो स्थिति है, वहाँ के ताने बाने जो हैं वो है, लेकिन ठुमरी तो सिर्फ बनारस की चीज़ है। मुझे लगता है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के इस कथन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। केवल छन्नूलाल मिश्रा जी ही तुलसी कबीर के भजन गाते हैं, बाकी शास्त्रीय संगीतकारों ने उनकी उपेक्षा क्यों की? अक्षत अग्रवाल: नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसी और कबीर के भजन तो बहुत सारे लोगों ने गाए हैं। अगर आप बनारस के संदर्भ में भी कह रहे हैं तो भी मैं कहना चाहूँगा कि तुलसी और कबीर के भजनों को बहुत सारे लोगों ने गाया है और बनारस को छोड़ के बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप पंडित कुमार गंधर्व को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कबीर को जैसा गाया है, ऐसा लगता है कि कबीर और कुमार गंधर्व दोनों एकाकार हो गए हैं। और बनारस के कलाकारों ने भी गाया है। मैं अपने परदादा जी का जिक्र करता हूँ। जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कलाकार क्या करें? वो मार्च नहीं निकाल सकते थे, धरने नहीं दे सकते थे, क्या करें?
तो मेरे परदादा जी एक रचना को गाते थे और उसका अर्थ अपने संदर्भ में बताते थे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसका अर्थ है कि जिसको राम और सीता से प्रेम नहीं है, उसको चाहे वो जितना भी प्रिय है ऐसे तज दो जैसे तुम्हारा वो शत्रु है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि तज गुरु कंत ब्रज बरिता भयो मुद मंगलकारी। उदाहरण भी दिए हैं। तजेव पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ को तज दिया। बलि तज गुरु, बलि ने अपने गुरु को तज दिया। ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को तज दिया और इन सब का भला हुआ। तो मेरे परदादा जी इसको गाते थे। बाद में विद्याधरी देवी जी ने इसको बहुत गाया और ये समझा कर गाया कि हिंदुस्तान यहाँ के रहने वालों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक दोहा भी वो गाते थे। अंदर अंदर सब रस चूसे, अंदर अंदर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, का सखी साजन नहीं अंग्रेज, का सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये अलग बात है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने तुलसी और कबीर के भजनों को गाया है, लेकिन आप दूसरे कलाकारों के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि उन्होंने नहीं गाया है। पंडित जी, बनारस घराने में बायां पर विशेष जोर क्यों दिया जाता है? आदित्य शंकर। देखिए क्या है कि तबला बायां दोनों बराबर के हैं ना, तो एक बोलता रहे और एक चुप रहे या एक की घुटी घुटी सी आवाज़ आवे तो यह तो उचित नहीं है। बोलना तो दोनों को ही चाहिए। वार्तालाप तो तभी होती है जब मैं भी बोलूं और आप भी बोलें। तो बायां को बोलने का मौका अगर बनारस के कलाकारों ने दिया तो क्या गुनाह किया। और यहाँ के जब लोगों के बाएं बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दो कबूतर आपस में गुटुरगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और गुदई महाराज जी ने, मैं बहुत आदर के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा, जब बाएं का मुंह उल्टा रखना शुरू किया तो हिंदुस्तान के 70% तबलियों ने अपने बाएं का मुंह उल्टा कर दिया। ये बनारस का जादू है। क्या अप्पा जी पंडित मिठाईलाल जी के शिष्य परिवार से आती थी? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पिताजी मिठाईलाल जी को मामा कह के संबोधित करते थे। हालांकि मैंने उनको नहीं देखा है। तो श्रीचंद्र मिश्र जी के भी वो मामा ही हुए और अप्पा जी श्रीचंद्र मिश्र जी की शिष्या थी, तो उस शिष्य परंपरा से तो आती थी। देखिए अब तो टप्पा भी बहुत कम लोग गा रहे हैं। ये नकुल उपासनी। होता क्या है कि छंद प्रबंध की शैली लुप्त होती जा रही है, ध्रुपद धमार की शैली लुप्त होती जा रही है। तो जो चीज़ प्रचार में रहता है, समय के साथ संगीत भी बदलता है, लोगों की रुचियां भी बदलती हैं। तो धीरे 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 अब टप्पा बहुत कठिन गायकी है। कुछ गिने चुने लोग ही गा पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और जितनी मेहनत करके इसमें हम सफलता हासिल करते हैं उतनी उसका मानदेय नहीं मिलता, रिटर्न नहीं मिलता है। ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि टप्पा कितनी कठिन गायकी है। इसको ख्याल और ठुमरी और दादरा की तरह ही लोग ले लेते हैं कि अच्छा ठुमरी भी अच्छा गाया, टप्पा भी अच्छा गाया। ये हम लोग समझ रहे हैं कि टप्पा गायकी लुप्त होती जा रही है, चतुरंग लुप्त होते जा रहे हैं, तिरवट लुप्त होते जा रहे हैं, ये हम लोग समझते हैं। इसलिए हम लोग उसके लिए कोशिश भी करते हैं। तो समय के साथ संगीत भी बदलता है और इस बदलाव को हमें स्वीकार कर लेना पड़ता है।
अच्छा, चूँकि अभी कोई वैसा सवाल नहीं आया, मैं बनारस की बात करता रहूं। बनारस में कई महान कलाकार हुए हैं और देश के अलग अलग भागों के कलाकारों ने प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद बनारस के कलाकारों से आकर्षित है। उस्ताद मौजूद्दीन खां और गौहर जान का नाम कौन नहीं जानता है। दोनों बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, लेकिन दोनों ने बनारस के पंडित जगदीप मिश्र जी से गायन की तालीम उस समय ली जब वो प्रसिद्धि के शिखर पर थे। डॉक्टर सौरेंद्र मोहन टैगोर ने भी जगदीप मिश्र जी से गाने की शिक्षा ली थी। विदुषी केसरबाई केरकर, जिनके गायन से पंडित भीमसेन जोशी ने प्रेरणा ली थी, जब वो प्रसिद्धि के शिखर पर थी तो उन्होंने बनारस के गायक पंडित राम जी मिश्र या पंडित रामू जी मिश्र आप कहिए, उनसे बनारस अंग के ठुमरी की गायन शिक्षा प्राप्त की। और मुंबई के एक कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ठुमरी गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने यह कहकर ठुमरी गाने से इनकार कर दिया कि जिस महफिल में सिद्धेश्वरी देवी उपस्थित हैं उस महफिल में ठुमरी गाने की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकती, जबकि वो सिद्धेश्वरी देवी जी से वरिष्ठ गायिका थी। लेकिन उनके सामने उन्होंने ठुमरी गाने से मना कर दिया था। सिद्धेश्वरी देवी जी के नाम आई तो ये भी मैं बता दूं कि फयाज खान साहब ने उनको ठुमरी की रानी कहकर संबोधित किया था और MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने उनसे ठुमरी और कई भजनों की शिक्षा प्राप्त की थी। संत महात्माओं का काम कम प्रभाव और संपर्क सूत्र ज़्यादा प्रभावी, ऐसा क्यों? नहीं, आप बनारस के संगीत के विषय में कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। बनारस का संगीत शुरू ही हुआ छंद प्रबंध से, जो संत महात्माओं की ही देन थी। तो बनारस का संगीत तो शुरू ही हुआ वहाँ से। और अभी भी आप पंडित बड़े रामदास जी की बंदिशें सुनिए। संत महात्माओं का मतलब ये नहीं कि धार्मिक रचनाएं जो तुलसी ने लिखा या सूर ने लिखा वही संत महात्मा हुए हैं। अगर भक्ति की रचनाएं दूसरे लोगों ने भी लिखी हैं, रैदास ने भी लिखी हैं, पंडित बड़े रामदास जी ने भी लिखी हैं, पंडित श्रीचंद्र मिश्र जी ने भी लिखी हैं, पंडित महादेव मिश्र जी ने भी गाई हैं, या गिरजा देवी जी ने भी गाया है, तो उन्हें भी आप संत महात्माओं की रचनाओं की श्रेणी में ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई संत है उसने जो रचनाएं लिखी वही संत महात्माओं की रचनाएं हैं। हमारे यहाँ धर्म से नहीं, जन्म से नहीं, काम से लोगों को पहचाना जाता है। सर, हम कुछ जानना। श्वेता दुबे, बड़ी मोतीबाई और रसूलन बाई दोनों ही बनारस की महान गायिकाओं में गिनी जाती हैं। रसूलन बाई जी का जिक्र आया है तो मैं एक बार बताऊं कि एक बार दूरदर्शन पर चर्चा चल रही थी। रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी जी ठुमरी पर बातें कर रही थी। तो रसूलन बाई ने पूछा, दोनों वृद्ध हो गई थी, सिद्धेश्वरी देवी से कि सखी, अब हम दोनों के बाद कौन संभालेगा ठुमरी को, बनारस के ठुमरी को? तो सिद्धेश्वरी देवी जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, अपनी गिरजा है ना, वो संभालेगी, और बहुत अच्छा गा रही है। और फिर रसूलन बाई जी ने सहमति व्यक्त की। रसूलन बाई जी के पंडित भीमसेन जोशी ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि उन्होंने अपने ठुमरी गायन को समृद्ध करने के लिए विदुषी सिद्धेश्वरी देवी और विदुषी रसूलन बाई की ठुमरियों को बहुत ध्यान से सुना है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ महान कलाकारों की दुर्दशा भी बहुत ज़्यादा होती है। रसूलन बाई की मौत बहुत विषम परिस्थितियों में हुई। वे टॉफ़ी और लेमन जूस बेच के गुजारा करती थी। उनके मरने के बाद जब रेडियो वालों को खबर मिली और
लोग उस एरिया में गए कि जहाँ वो रहती थी उन पे कार्यक्रम बनाने के लिए, तब लोगों को पता लगा कि ये कितनी महान गायिकाएँ, ये कितनी महान गायिका थी। ठुमरी के बोल शास्त्रीय तो नहीं होते हैं। हाँ, एक एक वो बताऊंगा। देखिए, बोल तो कोई शास्त्रीय अशास्त्रीय नहीं होता है, उन्हें गाने की शैली होती है। एक ही रचना को आप भजन के रूप में भी गा सकते हैं और उसी रचना को आप ध्रुपद के रूप में भी गा सकते हैं। जागिए गोपाल लाल पंछी बन बोले, बोल के आधार पर नहीं होता है। दिव्यांशु बिड़ला, गुरुजी क्या बनारस घराने में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के भी कलाकार हैं? इस विषय पर भी कुछ बताएं। बनारस में एक वीणा के बहुत महान कलाकार हुए हैं, पंडित लक्ष्मीदास मिश्र। कहते हैं कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी भी नाम प्राप्त करने के बाद उनके पास सीखने के लिए गए थे। पंडित राजन मिश्र जी ने एक इंटरव्यू में मुझे बताया। लेकिन पंडित लक्ष्मीदास मिश्र जी ने उनसे कहा कि आप खुद बहुत अच्छा गाते हो, आप अच्छे कलाकार हो, और चूँकि आप नेत्रहीन हो इसलिए आप मेरी गायकी को आत्मसात नहीं कर पाओगे, अतः आप जो गा रहे हो उसी को गाते रहो। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में पंडित लक्ष्मीदास मिश्र जी की वीणा रखी हुई है। बनारस के दूसरे महान कलाकार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात करें तो संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र जी, जिन्होंने सितार पर श्रुतियों का प्रयोग कर भातखंडे जी और पलुस्कर जी को सुनाया था और उन्हें संगीत नायक की उपाधि मिली थी। 1906 में उत्तर प्रदेश का पहला संगीत विद्यालय काशी संगीत समाज उन्होंने शुरू किया था, जिसके वो संस्थापक प्राचार्य थे। और बांस फाटक पर, बनारस का एक एरिया है बांस फाटक, वहाँ पर उन्होंने भातखंडे जी की नीतियों को लेकर विरोध करते हुए उनके साथ शास्त्रार्थ किया था। बनारस में बहुत से महान कलाकार हुए हैं तंत्रवाद्यों में, अभी मिठाईलाल मिश्र जी का नाम आया है, उसके अलावा भी बहुत से कलाकार हुए हैं। वहाँ पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र हुए हैं, सितार के बहुत अच्छे कलाकार थे। तबले की बात तो आप जानते ही हैं, ज्योतिन भट्टाचार्य जैसे सर्वोदय वहाँ थे। तो कई कलाकार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में वहाँ हुए हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिताजी पंडित उमादत्त शर्मा ने, अभी मैंने नाम लिया पंडित बड़े रामदास जी, उनसे जाकर गायन सीखा था और उस गायकी को उन्होंने फिर संतूर पर उतारा और जिसे अपने पुत्र पंडित शिव कुमार शर्मा जी को सिखाया। तो बनारस के ऐसे भी कई कलाकार हुए हैं जो मूलतः गायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को तंत्र वाद्य भी सिखाया है। हम विदुषी एन राजम जी की बात कर सकते हैं, बहुत मशहूर वायलिन वादिका हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज भी वो हमारे बीच है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की वरिष्ठ शिष्य, लेकिन उन्होंने पंडित महादेव मिश्र जी से बनारस अंग के ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह से बनारस में बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर के कलाकारों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। दुनिया भर के कलाकार उनसे सीखने के लिए गए हैं। पंडित किशन महाराज जी ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि भले ही मुझसे शांता प्रसाद से या अनोखे लाल से न सीखा हो लोगों ने, लेकिन हमारी कलाओं से, हमारे तबले से प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान भर के तबलिए आज कथक नृत्य की संगति कर रहे हैं। और कथक नृत्य की जितने लोग संगति कर रहे हैं दूसरे घराने वाले, तो हमारे तबले से ही प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। नहीं तो बंद तबला कथक नृत्य की संगति करने में कैसे सक्षम होता। तो इस तरह की बातें भी बनारस के संदर्भ में कही जा सकती हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के। और तबले के कलाकार तो बहुत सारे बनारस में हुए ही हैं। तबले पर पांचों उंगलियों का प्रयोग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की चूँकि बात हुई है दिव्यांशु, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तबले पर पांचों उंगलियों का प्रयोग, स्याही रखती है तो स्याही के बोलों को महत्व देना और पूरे तबले का स्वच्छंद प्रयोग,
केवल किनारे किनारे बजा लेना ही नहीं, पूरे तबले पर बजाना। ये बनारस के कलाकारों ने ये काम किया है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात अगर हम नृत्य की भी कर लें, अभी जब तक कुछ सवाल और नहीं आ रहे हैं, जब तक और सवाल नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी बातें हम नृत्य की भी कर लें, क्योंकि संगीत की चर्चा हो रही है तो संगीत तो तभी पूर्ण होता है जब गीतम वाद्यम च नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। बनारस में कथक नृत्य की दो धाराएं विकसित हुई हैं। एक को पंडित जानकी प्रसाद घराना कहा जाता है, तो दूसरे को पंडित सुखदेव महाराज घराना। पंडित सुखदेव महाराज घराने से ही विदुषी सितारा देवी और पंडित नटराज गोपी कृष्ण जी जैसे कलाकार निकले हैं। हाँ, कथक नृत्य, रक्षा सिंह डेविड, कथक की बात आई तो बनारस के नृत्य पर भी कुछ बताएंगे। बनारस में नृत्य शुरू कहाँ से हुआ, ये देखने वाली बात है। बनारस के एक कलाकार थे पंडित अयोध्या प्रसाद मिश्र। संयोग से वो उनका पूरा परिवार, वे और उनका पूरा परिवार नेपाल दरबार में रह गया, इसलिए बनारस के लोग उनसे कम परिचित हुए। लेकिन संगीत के क्षेत्र में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अयोध्या प्रसाद मिश्र ने नृत्य की शिक्षा किससे ली, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अयोध्या प्रसाद मिश्र नृत्य के विद्वान कलाकार थे और उनको संगीत सम्राट कहा जाता था। गायन, वादन, नृत्य तीनों विधाएं उनको आती थी। सितारा देवी जी के पिता पंडित सुखदेव मिश्र भी कुछ वर्षों तक नेपाल के दरबार में रहे और वहाँ उन्होंने पंडित अयोध्या प्रसाद मिश्र जी से कथक नृत्य की शिक्षा ली। बाद में वे बनारस लौट आए और उस शिक्षा में कुछ अपना जोड़ा और अपनी तीनों बेटियों तारा देवी, अलकनंदा देवी और सितारा देवी को सिखाया। अपने नाती गोपी कृष्ण जी को भी सिखाया। अयोध्या प्रसाद मिश्र जी के पुत्र नानक प्रसाद मिश्र, जिनको ननकुलाल जी भी कहते हैं लोग, बहुत महान कलाकार हुए और उन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बंदिशें बनाई और बजाई। पंडित किशन महाराज जी गड़ा नाम गणपत गढ़े लंबोदर सोए बहुत बजाते थे, हम लोगों ने भी बजाया है। इसके रचनाकार पंडित नानक प्रसाद मिश्र थे और वे इतने बड़े विद्वान थे कि बहुत वृद्धावस्था में, जब उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो गई थी, एक बार वो बनारस में पंडित किशन महाराज के घर में बैठे हुए थे और उस समय युवा पंडित रविशंकर, जो किशन महाराज जी के मित्र भी थे, बनारस आए तो पंडित नानक प्रसाद मिश्र जी से मिलने पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी कुछ सुनाइए। तो इन्होंने कहा बेटा बजाना तो मैंने छोड़ दिया है, इतनी उम्र हो गई है। और उन्होंने मुंह से बोलकर 2-3 गते पंडित रविशंकर को सुनाई थी और रविशंकर जी ने उनका पैर छूते हुए कहा था कि आप जैसा लयदार सितारिया पूरे हिंदुस्तान में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये किशन महाराज जी के घर की घटना है, खुद किशन महाराज जी ने मुझे बताई थी। तो आप सोचिए कि कैसे कलाकार थे वो। नानक प्रसाद मिश्र जी की बंदिशें तबले में, गाने में, सितार में अलग अलग तरह की बंदिशें हैं और छोटी छोटी बंदिशों में ऐसे ऐसे गुण हैं कि खोजे नहीं मिलता है उनका रास्ता, कहाँ से ये आ रहा है। ये उनकी विशेषता थी। उनके पुत्र हुए पंडित झुमकलाल मिश्र। उनकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी का विवाह मेरे पिताजी से हुआ, पंडित गामा महाराज जी से, और एक बेटी का विवाह बनारस के प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी से हुआ, जिनके बेटे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र हैं। तो ये परंपरा ऐसे आई। उसी परिवार से पंडित किशन महाराज जी की भी रिश्तेदारी है।
और इसीलिए ये लोग जब आते थे तो किशन महाराज जी के यहाँ भी ठहरते थे। क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक पर क्या बनारस घराने के संगीतकारों ने ऐसी, देखिए युवा संगीतकार तो कर रहे हैं, बनारस घराने के कई संगीतकार इस तरह के फ्यूजन कर रहे हैं। आदित्य शंकर मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आज बनारस के संगीत की ही बात कर रहा हूँ, क्लासिकल और फ्यूजन की बात नहीं करूँगा, और इसके विषय में मेरे विचार थोड़े से अलग हैं। लेकिन फ्यूजन का ज़माना है और आज के युवा संगीतकार इसको कर रहे हैं। बनारस के नृत्य की बात चल ही रही है तो मैं एक बात बताऊं कि सुखदेव महाराज जी ने अपनी बेटियों तारा, सितारा और अलकनंदा को फिर बाद में लखनऊ घराने के कलाकारों से भी सिखवाया। शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, अच्छन महाराज जी, इन लोगों ने भी सिखाया। तो ये परंपरा तो आकर लखनऊ घराने के साथ जुड़ गई। लेकिन नटराज गोपी कृष्ण ने, जो सुखदेव महाराज जी के नाती थे, तारा देवी के बेटे थे, उन्होंने कथक नृत्य में कई अभिनव प्रयोग किए। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है और हमारे संगीतकारों का पूर्वाग्रह कि गोपी कृष्ण जी चूँकि फिल्मों से जुड़ गए थे, इसलिए उनके योगदान को इस तरह से स्वीकारा नहीं गया जितना स्वीकारना चाहिए था। मुजरा नृत्य के रूप में मशहूर कथक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दिलवाने वाले वही तो थे। वी शांताराम जैसे फिल्म निर्माता निर्देशक को इंतजार करना पड़ा गोपी कृष्ण का कि वे युवा हों, और उनको नायक के रूप में लेकर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म झनक झनक पायल बाजे बनाई थी, जिसमें उनकी पत्नी हीरोइन थी। और वहाँ से कथक नृत्य को एक सामाजिक मान्यता मिलनी शुरू हुई। इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए, नहीं तो फिल्मों में कथक जब भी आता है तो तवाइफों के कोठे का नृत्य बनकर आता है। गोपी कृष्ण जी ने भरतनाट्यम नृत्य के तिल्लाना से प्रेरणा लेकर तराना पर नृत्य प्रदर्शन शुरू किया। आज पूरी दुनिया तराना पर नृत्य कर रही है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि इसकी शुरुआत नटराज गोपी कृष्ण जी ने की थी। गोपी कृष्ण जी ने रासलीला की भ्रमरी से प्रेरणा लेकर अर्ध भ्रमरी और फिर घुटनों के बल बैठकर भ्रमरी लेने की शुरुआत की कथक नृत्य में, जो कि रासलीला में होता है। बहुत सारे लोग इसको आज करते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। केवल कुछ नेटवर्क की समस्या भी आ रही हैं, तो हम उसको भी अंदर नज़रअंदाज करते हुए चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सवाल कुछ बनारस के नृत्य के एक और परंपरा पंडित जानकी प्रसाद घराने के नाम से मशहूर है। जानकी प्रसाद जी मूलतः बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन फिर वो बनारस में आकर बस गए और वहाँ उन्होंने अपनी परंपरा की शुरुआत की। इसी परंपरा में बाद में महाराज कृष्ण कुमार जी हुए, सुनंदा हजारीलाल जी हैं, जितेंद्र महाराज जी हैं, और इस तरह के कई कलाकार इस परंपरा में हुए। आज इस परंपरा की नृत्यांगना नलिनी कमलनी बहुत अच्छा नाच रही हैं। उधर जयंती माला और उनके परिवार के लोग नाच रहे हैं। महाराज कृष्ण कुमार का पौत्र, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, इस समय मुंबई में है, अशोक महाराज के बेटे, वो बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं। और इस तरह बनारस का नृत्य भी दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। घुंघरू के बोलों की प्रधानता बनारस के नृत्य की विशेषता है। यहाँ तबले पखावज के बोलों पर नृत्य करने की प्रथा कम रही है। ज़्यादातर घुंघरू के बोलों को लेकर ये लोग नृत्य करते हैं। और सात्विकता, चूँकि बनारस
धर्म की नगरी रही है, आध्यात्म की नगरी रही है, इसलिए कवित्व वगैरह का प्रदर्शन यहाँ ज़्यादा होता रहा है। कवित्व वगैरह पर नृत्य करने की परंपरा यहाँ ज़्यादा रही है और इन लोगों ने किया है। सुखदेव महाराज जी के तो कई कवित्व बहुत ही अद्वितीय हैं। तो नृत्य की परंपरा में बनारस में ये चल रहा है। और अगर हम बनारस की बात कर ही रहे हैं तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से बनारस का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। कहते हैं कि जब उन्हें ईरान के शासक ने अपने यहाँ बसने का निमंत्रण दिया कि तुम यहीं बस जाओ, तुम्हें सारी सुविधाएं हम देंगे, ईरान के शासक के चाचा जहीर शाह ने, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो वहीं रहूँगा जहाँ बनारस है, जहाँ गंगा है। और भैरवनाथ के मंदिरों में उन्होंने रात रात भर संगीत की साधना की है। बनारस ही एक ऐसा शहर भी है जहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस तरह हम देखते हैं कि बनारस का संगीत बहुत ही गौरवान्वित संगीत है और इसने देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जिस प्रकार पंडित राम साहेब जी ने बनारस घराने की नींव रखी, क्या उसी प्रकार गायन में भी बनारस घराना किसी घराने से प्रेरित है क्या? हाँ, आप कह सकते हैं। जैसे जब ध्रुपद धमार, ये बीके अलंकृत का प्रश्न है, ध्रुपद धमार और छंद प्रबंध की गायकी तो घराने से प्रेरित नहीं थी, वो तो हित हरिवंश राय जी से ही सीखा था, पंडित दिलाराम मिश्र जी ने, जिनकी रचनाएं सेवक उपनाम से मिलती हैं, अभी भी मिलती हैं। लेकिन ख्याल गायन चूँकि ठाकुर दयाल जी ने सदारंग अदारंग से सीखा था या उनसे लिया था, तो उसको आप कह सकते हैं कि सदारंग अदारंग की छाप उसमें दिखाई देती है। या शोरी मियाँ से प्रसिद्धू मनोहर जी ने टप्पा गायन की शिक्षा ली थी, तो उसको आप वहाँ से कह सकते हैं कि वहाँ से प्रेरणा ली। लेकिन एक बात ये भी है, हम जब घराने की बात आप कर रहे हैं बीके अलंकृत, तो सदारंग अदारंग जी किसी घराने से नहीं आते थे, तो उनकी रचनाओं को तो इन्होंने ज़रूर गाया, लेकिन चूँकि सदारंग अदारंग जी किसी घराने से नहीं थे, इसलिए इसको घराने का नाम नहीं दिया जा सकता। इसी तरह शोरी मियाँ किसी घराने से नहीं आते थे, वो पंजाब के थे। उन्होंने पंजाब के लोक गायन टप्पा को उपशास्त्रीयता और शास्त्रीयता का जामा पहनाकर शास्त्रीय संगीत के जगत में प्रचारित किया। तो उनसे प्रेरणा तो ली, उनसे सीखा भी, 7 वर्षों तक सीखा, लेकिन उसको घराने का नाम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन प्रभाव तो है ही। और कोई प्रश्न? मुझे लगता है समय भी खत्म हो रहा है। इस्लामिक युग में ख्याल की बंदिशें पैदा हुई और शास्त्रीय भजन कीर्तन खत्म हुआ। अक्षत अग्रवाल। नहीं, इस्लामिक युग में ख्याल की बंदिशें ही नहीं पैदा हुई। हमारा आज का पूरा संगीत जो है ना, वो इस्लामिक युग की देन है। मैं ध्रुपद धमार की भी बात कर रहा हूँ, अक्षत अग्रवाल जी, और बहुत दावे से कह रहा हूँ। आज हम जिस ध्रुपद धमार की गायकी की बात करते हैं, वह भी 13वीं शताब्दी की ही देन है। 13वीं शताब्दी में ही ध्रुपद धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, सारी गायन शैलियाँ हैं। अलग अलग समय में इनको अलग अलग प्रसिद्धि मिली। ध्रुपद धमार को 15वीं 16वीं शताब्दी में प्रसिद्धि मिल गई, तो ख्याल गायन को 18वीं शताब्दी तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन आई सब उसी समय में। और आप इसको ऐसा मत कहिए कि शास्त्रीय भजन कीर्तन खत्म हुआ इस्लामिक युग में। इसी काल को 15वीं 16वीं शताब्दी के काल को ही भक्ति काल कहा गया है।
स्वामी हरिदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीर सब इसी युग में पैदा हुए हैं, जिसको आप इस्लामिक कह रहे हैं। इसी युग में मीराबाई इसी युग में पैदा हुई हैं। तो बंदिशें हर समय हर तरह की पैदा होती रहीं। और ख्याल गायन का मतलब ये नहीं है कि केवल मनोरंजन वाली बंदिशें। ख्याल की हजारों ऐसी बंदिशें हैं जिनमें आपको धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का भाव नज़र आएगा। और संगीत का कोई धर्म नहीं होता है, संगीत का कोई मजहब नहीं होता है। यह हर धर्म, हर मजहब से ऊपर उठकर होता है। मैंने अभी बिस्मिल्लाह खान साहब का उदाहरण आपको दिया, जिन्होंने भैरवनाथ के मंदिर में रात रात भर संगीत की साधना की। दूसरा उदाहरण देता हूँ, संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र। नए ज़माने के कितने ही इतिहासकार इनका नाम बदल देते हैं, दुर्गा मिश्र लिख देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इस आदमी का नाम दरगाही मिश्र क्यों है। इनके पिताजी पंडित राम शरण मिश्र जी को जब अनेक वर्षों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो बनारस से अजमेर शरीफ तक की 3 बार उन्होंने पैदल यात्रा की थी पुत्र की कामना के लिए। और उसके फलस्वरूप जो पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ उसका नाम उन्होंने दरगाही मिश्र रखा। बाबा अलाउद्दीन खां साहब को आप कैसे भूल सकते हैं, जिनके सरोद के बॉक्स में शारदा माई का फोटो लगा रहता है। तो हिंदू मुस्लिम के बीच संगीत को नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि यह इससे ऊपर की चीज़ें हैं। हमारे कलाकार ज़रूर बंट जाते हैं, वो ज़रूर इस तरह की सोचने रखते हैं, लेकिन संगीत का कोई मजहब नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए, उस्ताद फयाज खान साहब जो बड़ौदा वाले थे, आगरा घराने के, उनके सर्वाधिक प्रिय तबला वादक पंडित गामा महाराज थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान, उनके सर्वाधिक प्रिय तबला वादक पंडित कंठे महाराज थे। पंडित रविशंकर, उनके सर्वाधिक प्रिय तबला वादक उस्ताद अला रखा थे। उस्ताद अली अकबर खान, उनके सर्वाधिक प्रिय तबला वादक पंडित सपन चौधरी। तो इस तरह की चीज़ें तो हमारे संगीत में नहीं आनी चाहिए। और हमारा संगीत मजहब और भेदभाव से ऊपर है, मुक्त है। मुझे लगता है कि समय भी समाप्त हो रहा है। सर, नृत्य से संबंधित और कुछ इस तरह का संस्मरण भी बताइए। भावना गुरुवार क्यों बदले जाने चाहिए, ख्याल के बोल क्यों बदले जाने चाहिए? अक्षित अग्रवाल, भैया मुझे इस तरह मत आप वो कीजिए, मैं आपके कहने में नहीं आऊँगा। ख्याल के बोल क्यों बदले जाने चाहिए? नए ख्याल लिखिए ना, आप नए तरह के बंदिशों की रचना कीजिए। जो है उसको आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? जो है उसको वैसा ही रखने दीजिए। अगर हम राम और कृष्ण की वंदना कर सकते हैं, शिव की वंदना कर सकते हैं, तो हजरत साहब की क्यों नहीं, निजामुद्दीन औलिया की क्यों नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की क्यों नहीं? वंदना तो वंदना है। और इन पीरों पैगंबरों ने हमारे संगीत को बहुत आगे बढ़ाया है। इन सूफ़ी दरवेशों ने हमारे संगीत का बहुत कल्याण किया है, मैं इसको मानता हूँ। तो संगीत को धार्मिकता के ढांचे में मत बांधिए अक्षत अग्रवाल जी। जरूर है यह बातें। शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम इसको शास्त्रीय संगीत ही कहते हैं। लेकिन कला हम जो प्रस्तुत करते हैं वो कला होती है। और मैं फिर एक बार फिर कहना चाहूँगा कि शास्त्र कला का अनुगामी होता है। पहले कला आती है, पहले कला की रचना होती है, फिर उस कला के आधार पर उसका एक शास्त्र बनता है, और फिर उस शास्त्र के आधार पर उस कला को आगे बढ़ाया जाता है। पहले ख्याल की रचना हुई, लोगों ने ख्याल गाना शुरू किया, फिर ये देखा गया कि अच्छा ये ख्याल जो है ध्रुपद धमार से इस अर्थ में अलग है, ख्याल जो है ठुमरी से इस अर्थ में अलग है, तो उसका शास्त्र लिखा गया। और फिर उस शास्त्र की कसौटी पर ख्याल को कसना शुरू किया गया कि अब हम जो ख्याल लिखेंगे उसमें ये बातें होनी चाहिए। तो
शास्त्र और कला एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कभी भी शास्त्र को सामने रखकर कला की रचना नहीं होती है। कला पहले रची जाती है, उसके बाद शास्त्र रचा जाता है और फिर उस शास्त्र का अनुकरण करके उस कला का विस्तार किया जाता है। पूर्वी म्यूजिक फाउंडेशन अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं वो करूं। बहुत अच्छा, पर ख्याल के बोल तो बदलने चाहिए। अक्षत अग्रवाल आप बदलिए, मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है। हाँ, मौमिता बनर्जी, संगीत का कोई महत्व नहीं है। वेंकट नाट्यम गुरुजी चरण स्पर्श, अच्छा ये प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। रीता जी, आपने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ बातें करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको और आपकी संस्था को बहुत बहुत आभार। और कोरोना ने सबको एक नए ढंग से सोचने के लिए मौका दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा मजबूर किया है, सबको नए ढंग से सोचने का मौका दिया है। इतने सारे कार्यक्रम मैं अपने एक छोटे से कमरे में बैठकर बातें कर रहा हूँ और पूरा देश मुझे सुन रहा है। यह मौका कोरोना के कारण मिला है, तो मैं कोरोना को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने घर वालों के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सानंद और सकुशल रहिए। वो दिन नहीं रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा और हम सोशल डिस्टेंस जितना बना कर रखेंगे उतनी जल्दी हम इस संकट से निजात पाएंगे। 2 लाइनें जिनके साथ मैंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, वैसे ही 2 लाइनों के साथ समापन कर रहा हूँ मैं। गायन वादन और नर्तन का अद्भुत सर्जनहार बनारस, गायन वादन और नर्तन का अद्भुत सर्जनहार बनारस, सृष्टि का उपहार बनारस, धरती का श्रृंगार बनारस, अनुपम सदा बहार बनारस। और गिरजा देवी जी, जिन्हें मैं बुआ कहता था, उन्हें मैं बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ और उनके कुछ शिष्याओं को भी इस समय याद कर लेना चाहता हूँ। रीता देव जी जो इस कार्यक्रम की आयोजिका ही हैं, मालिनी अवस्थी हैं, सुनंदा शर्मा हैं, पद्मजा चक्रवर्ती हैं, मधु शुक्ला हैं और दर्जनों ऐसे कलाकार जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन सबको मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं। आप लोगों की बदौलत ही मैं 1 घंटा बैठ पाया, नहीं तो सुबह से मैं 15 मिनट भी एक साथ बैठ नहीं पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन आप लोगों को। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सकुशल और सानंद रहिए। धन्यवाद।